साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है और एग्जाम में जो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और ये हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है सर्वदाता रक्त समूह है, तो सर्वदाता जो है वो क्या है, सर्वदाता है। और ये जो सर्वग्राही रक्त समूह पूछ लेता है सर्वदाता, तो वो जाएगा सर्वग्राही जो है सबका ब्लड जो है ले सकता है वो कौन सा, ए बी है। और ओ जो है वो सिर्फ ओ से ही ले सकता है, और ओ को जो ही वो क्या करता है, ओ से ही बस ले सकता है और कोई से नहीं ले सकता है और सबको पर दे सकता है। आर एच फैक्टर संबंधित है, आपको बताना आर एच फैक्टर जो है रक्त से संबंधित है, किससे संबंधित है, रक्त से संबंधित है। आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो ये जो आर एच फैक्टर के खोजकर्ता जो है लैंड स्टीनर एवं बीनर है। कौन है, लैंड स्टीनर एवं बीनर है। और ये जो सेकंड क्वेश्चन दिया है रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को जो शुद्ध कौन करता है, तो वृक्क किडनी जो करता है रक्त को शुद्ध। और ये जो वृक्क का भार होता है, तो वृक्क का भार कितना होता है, 150 ग्राम होता है। रक्त एक विलयन है, तो ये क्षारीय विलयन है। और रक्त का पीएच मान ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 7.4 होता है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया है हृदय की धड़कन का नियंत्रण, तो हृदय का धड़कन का नियंत्रण किससे होता है, पेस मेकर से होता है। और शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो जो शरीर से जो हृदय की ओर रक्त को ले जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो शिरा कहते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी, यहाँ पर रक्तवाहिनी पूछा गया कहलाती है, तो ये धमनी कहलाती है रक्तवाहिनी। और ये हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है जैविक सेवन है, तो जैविक सेवन जो है क्या, ये कृत्रिम हृदय है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया जैविक सेवन क्या है, तो ये कृत्रिम हृदय है। और आपका दिया है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये रक्त के द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। और सबसे छोटी अस्थि, तो स्टेपी जो है मध्य कण में जो है क्या होता है, स्टेपी हड्डी होती है जो सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी अस्थि पूछ ले तो फीमर जांघ की जो सबसे बड़ी अस्थि होती है। और ये हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, आपका दिया है ये सबसे लंबी पेशी, तो सबसे लंबी पेशी पूछ लेता है तो आपका क्या हो जाएगा, सर्टोरियस जो है सबसे लंबी पेशी होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और सर्वाधिक जो है पुनरुद्धावन की क्षमता, तो सर्वाधिक जो है पुनरुद्धावन की क्षमता जो है यकृत में होती है। सबसे कम पुनरुद्धावन की क्षमता किसमें होती है, मस्तिष्क में होती है। और शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा, दांत का इनेमल है। और सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड ग्रंथि है। कौन सी है, पैरोटिड ग्रंथि है। और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, लिम्फोसाइट सबसे छोटी जो है डब्ल्यूबीसी है। और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, मोनोसाइट जो सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है। सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, एम्फियर सिरा जो सबसे बड़ी सिरा है। और ये जो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिया रुधिर का थक्का बनाने का समय, तो रुधिर का थक्का बनाने का समय क्या है, 2 से 5 दिन। तो क्या है, 2 से 5 दिन। और ये हम देख लेते हैं अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को जो कहा जाता है। और ये जो आपका दिया हरविंद खुराना को नोबेल का पुरस्कार किसके लिए मिला था, जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए इन्हें मिला था, हरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जुड़ा होता है। ये भी क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका दिया है चेचक का टीका के खोजकर्ता कौन है, चेचक के टीका के खोजकर्ता जो एडवर्ड जीनर है। और स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण जो अस्थि मज्जा में होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण कहाँ था, अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज पूछ लेता किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और नवजात बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 300 हड्डियां होती है नवजात बच्चे के शरीर में। और ये हम देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन दिया है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर की हड्डी कहते हैं। और ये जांघ की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो स्टेपिज है जो कि कान की हड्डी होती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं। तो मनुष्य की दोनों छाती में कितनी पसलियां होती है, 12-12 पसलियां होती है। आरबीसी लाल रक्त कण की जो कब्रगाह यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। तो ये जो आरबीसी का लाल रक्त कण की जो है कब्र कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, तो यकृत में जो प्लीहा होता है उसे जो है कहा जाता है। और रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के की सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के का जो है सहायक होता है। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, ये सारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रक्त समूह ब्लड ग्रुप है एवं आरएच तत्व जो है कि खोजकर्ता लैंड स्टीनर है। तो आपसे अगर जो पूछ लेता है रक्त समूह की खोज यानी ब्लड ग्रुप और आरएच तत्व की खोजकर्ता कौन है, लैंड स्टीनर है। और ए बी रक्त समूह में जो है एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। तो आप उससे अगर जो ए बी में पूछे तो एंटीबॉडी पाया जाता है, इसमें जो ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसीलिए यह सर्वग्राहता होता है। इसलिए क्या होता है, सर्वग्राहता होता है, सब ब्लड जो है ले सकता है। ओ रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है। तो ओ रक्त समूह में क्या होता है, एंटीजन जो है नहीं होता है, यह सर्वदाता कहलाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। और मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है, 300 ग्राम होता है। और स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो स्वस्थ मनुष्य का जो 1 मिनट में कितने 72 बार जो धड़कता है। और स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, 120/80 जो है होता है। यूक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। यूक्रोम की उपस्थिति के कारण जो मूत्र का कलर हल्का पीला होता है। और एलिसा प्रणाली जो है एड्स बीमारी के जो एचआईवी वायरस का पता लगाने जाने के लिए जो किया जाता है। तो एलिसा प्रणाली जो क्या एड्स का जो है बीमारी को चेक करने के लिए किया जाता है। और टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो टिटनेस से क्या होता है, शरीर का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य में शरीर में रक्त का औसत जो है 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है स्वस्थ मनुष्य में, 5 से 6 लीटर होता है। और मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण जो है किडनी में होता है। तो मनुष्य के रक्त का जो शुद्धिकरण किसमें होता है, किडनी में होता है। तो ये क्वेश्चन जो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।